तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलो आज स्क्रिप्ट फिक्स करते हैं बागी 3। फिल्म शुरू होता है सीरिया में, जहाँ पे टाइगर श्रॉफ किसी के बॉडी पे पता नहीं कौन इसका भाई है कोई और है, उस पर रो रहा है। फिर चलते हैं 15 साल पीछे, जहाँ पे रोनी अपने भाई के बुलाने पर छोटे बच्चों को पेल देता है। फिर उसका बाप आकर उसको कुत्ते की तरह मारता है और आता है उसके चाचा। चाचा बोलते हैं, अरे काहे उस बड़े को नहीं मारे हो, तुम सब छोटे ही को मारे हो। बाप बोलता है, अगर बड़े को मारूं तो छोटे मुझे अपनी बंदूक से ठोक देता है। तो फिर पता चलता है कि दोनों बच्चों के बाप मतलब चतुर्वेदी साहब को गोली लगी है। तो ये खबर देने के लिए हमारे आते हैं चाचा पुलिस। तो दोनों बच्चों को लेके हॉस्पिटल जाता है, जहाँ अपना जग्गू दादा अपने आके सांसें गिल रहा है। तो दोनों बच्चे पहुंचते हैं हॉस्पिटल में जग्गू दादा के पास, जो अपना हाथ उनके सामने फैला रहा है। हाथ हाथ में पकड़ कर डायलॉगबाजी शुरू होता है। बेड़ू मेरा बच्चा है तो बेड़ू रोड़े का नहीं बेड़ू, अपन सारी आदि से मर रहे है, लेकिन मूवी अभी तो बाकी है बेड़ू। तेरे को अपने बड़े भाई का ध्यान रखने का है, आगे जाके सिर्फ तेरे को ही फाइट करने का है बेड़ू। अच्छी तरह मार फिर लेना गुंडो लोग को बेटा, किसी को छोड़ने का नहीं बेड़ू। आपको कैसे पता चला आगे क्या होगा पापा, कि मेरे अपने भाई को बचाना पड़ेगा बेड़ा। अरे बच्चा लोग, अपन ने स्क्रिप्ट पढ़ा है बेड़ू, पढ़ा है अपन ने स्क्रिप्ट। अपन को मालूम है आगे क्या होने वाला है। तो फिर कोई डॉक्टर विक्टर नहीं बुलाएगा, अपन ऐसे ही मूवी छोड़ के जा रहा है, अपन का रोल खत्म हो गया है। तो फिर आई जा शाकावत, मेरा बच्चा है तू। तो फिर ये साला पुलिस लोग भी कोई भी डॉक्टर नहीं बुलाएगा, क्योंकि इन सबको पता है कि जग्गू दादा का रोल खत्म हो गया, तो ये मूवी से बाहर। तो फिर चलो आगे ही चलते हैं। फिर होती है श्रद्धा कपूर की एंट्री, जो जींस टॉयलेट में टावर ढूंढ रहा है। उसके बाद तो फिर उसका मुलाकात होता है हमारे बड़े भैया विक्रम भैया के साथ। रितेश कुछ गुंडों के हाथ में मार खाने के बाद फिर अपने स्टाइल में बुलाते हैं अपने रोनी भैया को। विक्रम के बुलाने पर आते हैं फ्लैश की तरह हमारे रोनी भैया, जो सबके साथ अलग अलग पोजीशन में गपा गप करके उनके साथ पूरे सालों को पहुंचा मार के पेल देते हैं। तो पता नहीं कहाँ से हमारे चच्चा पुलिस आते हैं अपने पुलिस लोगों के साथ लड़ाई खत्म करने के लिए। फिर हमारे चाचा हमारे रितेश भाई को जोर जबरदस्ती करता है, अरे साले काहे का पुलिस नहीं बन रहा है बे, हमरा तुम्हारा हर्जी जमा किया हूँ। तो फिर रोनी भी अपने भाई को बोलता है, अरे भाई चलो पुलिस बन जाना भाई, पिक्चर भी तो आगे बढ़ानी है ना, ये चश्मा लगा के अब तो बना पुलिस। अरे यार ये तो कमाल का सीन है। रितेश अपने पहले ही दिन में जो पुलिस बनता है, देख लेता है कि कुछ गुंडे लोग वहां पर आकर किसी को जिंदा जला देते हैं। मतलब सच में कमाल है यार। उससे भी बड़ी कमाल की बात यह है कि यही बात रितेश फिर बताता है रोनी को कि भाई कुछ लोगों ने किसी को आकर जिंदा जला दिया है, और फिर वही लोग पूरे फैमिली को किडनैप करके गायब कर देते हैं। ये भी बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है हमारे रोनी भैया का रिएक्शन। अबे साले तुझे बता रहा है कि पूरी फैमिली गायब हो रहा है, कुछ तो रिएक्शन दे। साला गुंडा पूरे फैमिली उठाकर ले जा रहे हैं सीरिया में, लेकिन सवाल ये उठता है कि ले जा कैसे रहे हैं। प्लेन से ले जा रहे हैं, समंदर के जरिए से ले जा रहे हैं, और फिर एजेंसी के लोग आते हैं यहाँ पे, लंबा से स्केप मारते हैं। एजेंसी के लोग आते हैं, रितेश को पकड़ लेते हैं कि भाई साहब आप जाओ और फैमिलीज को बचा के लेके आओ। तो साले लोग जब ये फैमिलीज को वहां इंडिया से उठाकर सीरिया ले जा रहे थे, तुम लोग क्या सो रहे थे, तभी तुम लोग कहाँ थे। तो रितेश भी बिना कुछ ये हम जाएं हम जाएं हम जाएं बोल कर साला सीरिया में चले जाता है। तो डरा हुआ रितेश अपने भाई को बोल देता है कि तू भी मेरे साथ चल। भाई बोल देता है कि यार किसी को पता नहीं चलेगा कि ये क्या मजाक है यार, तुझे पता नहीं है कि तुम्हारे भाई डरपोक है, इसके सारे फाइट इंडिया में तू कर रहा है, तो ये सीरिया में क्या जग मारने जाएगा। तो सीरिया पहुंचते इसे गुंडा पकड़ लेते हैं, इसका मोबाइल वहीं पे पड़ा हुआ रहता है। फिर हमारे रोनी भैया कैसे पता नहीं से टिकट मिलता है, वीजा मिलता है किसी और देश में, जिस देश में जहाँ पे वॉर हो रहा है, इसे जाने देते हैं। चलो उसको तो बोल देते हैं कि वो किसी को बचाने, फैमिलीज को बचाने के लिए किसी जुगाड़ करके उसको भेज दिया है। अब ये कैसे जा रहा है, ये भी जा रहा है सीरिया में अपने भाई को बचाने के लिए, साथ में ग्लैमरस भी अपने के साथ के ले जा रहा है श्रद्धा कपूर को, तो हीरोइन भी होनी चाहिए साथ में। खूब मिलके पार्ट भी करते हैं। चलो ये बात अभी जाने देते हैं। साला अबू जलाल का ये लोग कंप्लेन करने पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन वाला इन लोगों को भगा देता है। वहां पे कोई पाकिस्तानी मिलता है इन लोगों को, जो चोर है, जो इन लोगों का पैसा चुराना चाहता है। रोनी उसके आदमियों को मार देता है। ब्ला 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 ब्ला। फिर जाते हैं आगे। आगे जाने के बाद एक सीन और, जो ये पहुंच जाते हैं जिस रूम में रितेश था, उसी रूम पूरा साफ सफाया हो चुका है, लेकिन मोबाइल वही के वही पड़ा हुआ है। ये मोबाइल अब कैसे पड़ा
हुआ है तो ये तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि हमारे स्क्रिप्ट का डिमांड है, वरना फिल्म आगे कैसे बढ़ेगा। ये वही मोबाइल पकड़कर ले जाते हैं, फिर इसी मोबाइल का स्कैन करवाते हैं, जो पता नहीं क्या क्या एड्रेस वेड्रेस है सब निकाल लेते हैं, क्या क्या कर लेते हैं। मोबाइल से रोनी को मिल जाता है अबू जलाल का भाई का एड्रेस, जिसका पीछा कर करके वो मर जाता है। वहां से ये पहुंच जाते हैं किसी आइटम सॉन्ग में। अब सीरिया में आइटम सॉन्ग हो रहा है, जहां पर इंसान इंसान को भूख से कहा जाता है, वहां पर आइटम सॉन्ग हो रहा है। अब गुस्से में वहां पहुंच जाता है अबू जलाल के, बोल देता है आईपीएल से, वे हमारे भाई को किसी हरामखोर ने मार दिया, हमको यक्का यकीन है वो साले यही पे होगा, हम उसको ढूंढिएगा, ढूंढिया के बाद हम उसको टुकड़ा टुकड़ा करके उसको मार डालेगा। अच्छा बेटा, रोनी का भाई भाई और तेरा भाई टॉमी, तो क्या करे साला रितेश मर जाए, क्या रोनी को फीलिंग नहीं है। फाइनली मिलता है रोनी हमारे अबू जलाल से, तो अबू जलाल को बोलता है कि मैंने भाई साहब माफ करना, मैंने तो आपको गलती से पकड़ लिया है। वह रुको नौजवान, वह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नौजवान हो, बता यहाँ पे क्या कर रहा है। सर मैं हिंदुस्तान से हूँ, मेरे भाई खो गया है, अपने भाई को ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ पे आ गया हूँ, पता नहीं वो यहाँ मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। वह गुस्सा ना करो, हम तुम्हारे भाई को ढूंढ लेगा, जब भी फिल्म का क्लाइमैक्स आएगा तो हमारे पास आ जाओ, हम सौगंध कहता है कि तुम्हारा हाथ तुम्हारे भाई के हाथ में देगा, ये वादा करता है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओ सुनो नौजवान, हमारा नंबर भी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना, काम आएगा। नहीं सर, उसकी जरूरत नहीं है सर। फिर रोनी अबू जलाल का देश जो अंधेरी स्टेशन से भी छोटा है उसे तबाह करके उसे आवाज लगा देता है रितेश आखिरी बार कि हमरे गलती थी जो हमने अपने भाई को नहीं बुलाया, अब हम अपने भाई को बुलाएंगे और हमारे रोनी भैया आएंगे, रोनी भैया आएंगे, छत पाड़ के आएंगे, जमीन तोड़ के आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। और रोनी के आते ही रोमांस शुरू होता है, ले 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 ले। और अब मैं थक गया यार। अरे गलत मत समझना, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा फिल्म का डायरेक्टर बोल रहा है। और सेट के सभी लोग बोलते हैं सर ऐसे मत करो, फिल्म का क्लाइमैक्स आ गया है, क्लाइमैक्स शूट करके खत्म करके चले जाते हैं ना सर। अच्छा क्लाइमैक्स है तो फिर चलो करते हैं। रोनी अब तू कुछ नहीं करेगा, तू सिर्फ पिटते ही जाएगा। और बेटा रितेश अब तू स्पाइडरमैन बन जा, स्पाइडरमैन बन के जालियों के ऊपर चढ़ जाओ और इस तरह पाके ओल्क बन के सबका सर्वनाश कर दो। लेकिन अबू जलाल को मारना नहीं, मारना ऐसे के लगे वो मर गया, लेकिन वो मरना चाहिए हमारे हीरो के हाथ में, क्योंकि हीरो ही आखिर में मारता है विलन को। यहाँ से फिल्म खत्म होता है और शुरू करते हैं फिल्म का स्टोरी फिक्सिंग। सीरिया में ताज़ा ताज़ा हालत खराब हुआ है। रितेश एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करता है, जिसे कंपनी की तरफ से सीरिया जाना पड़ता है किसी शहर में। जब वो शहर पहुंच जाता है अपने काम करने के लिए, तो वो शहर अबू जलाल और उसके आदमियों के हाथ लग जाता है। तो फिर वहाँ के बचे कुछ मिलिट्री लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, उनको सीरिया से निकालना चाहते हैं या फिर उसी शहर से निकालना चाहते हैं जो वो शहर टेररिस्टों के हाथ लग चुका है। तो फिर उन्हें एयरपोर्ट की तरफ ले जाया जाता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि एयरपोर्ट भी अभी अबू जलाल के हाथ में पड़ चुका है। तो उन्हें मजबूरन किसी होटल में लेकर जाते हैं। अबू जलाल उसके लोगों को पता चलता है कि इस होटल में कुछ बाहर के लोग हैं, तो वहीं पे आकर उन मिलिट्री और होटल के स्टाफ को मारकर वो बाहर के लोगों को बंदी बनाकर लेके जाते हैं। फिर अबू जलाल एक टीवी शो रखता है, उस टीवी शो में जो के रितेश के कंपनी में काम करते हैं उनमें से कुछ लोगों का सिर काट देता है। तो रोनी ये टीवी पे देख लेता है और अपने भाई को भी देख लेता है कि बाकी कैदियों की तरह वो उसको भी वहीं पे बटाया गया है। तो रोनी को मालूम है कि अगर वो अपने भाई को बचाने में देर कर दे तो वो भी इसके भाई के साथ यही काम करते हैं। अभी बाकी टॉमी रोनी मिलिट्री में था, इसमें पुलिस में। तो फिर रोनी को इजाजत नहीं दी जाती है सीरिया जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे अभी जंग छिड़ चुका है और वहाँ की हालत खराब है। तो रोनी को मजबूरन किसी और देश में जाकर वहाँ से सीरिया चला जाता है। तो फिर रोनी सीरिया के उसी शहर में पहुंच जाता है और अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन इस शहर में ऐसी हालत है, अगर कोई बाहर का लोग पकड़ा गया तो उसका मरना तय है। तो फिर रोनी को यहाँ पे मिलता है श्रद्धा कपूर, जो वो भी रितेश के कंपनी में काम करता है। जब अबू जलाल उसके लोग होटल पे पहुंच जाते हैं तो रितेश श्रद्धा कपूर को भगाने में कामयाब हो जाता है और खुद वहाँ पे फंस जाता है। तो फिर श्रद्धा रोनी को हेल्प कर देता है अपने भाई को बचाने के लिए। जब रोनी को कोई रास्ता नहीं मिलता अपने भाई को बचाने के लिए, तो मजबूरन अबू जलाल और उसके लोगों पर लड़ाई पे उतरता है और उनके बीच बहुत बड़ी जंग होती है। और इस जंग में रोनी अबू जलाल और उसके लोगों को खत्म करके अपने भाई को और बाकी की जो के लोग वहाँ पे बचे थे बाहर के, सबको बचाकर उस शहर से निकाल देता है।
अब ये हो गया बाकी तरीका स्क्रिप्ट फिक्सिंग के। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो चलो फिल्म के राइटर से भी पूछ लेते हैं कि उन्हें कैसे लगा। तो सर आप बताओ, ये स्टोरी फिक्सिंग आपको अच्छा लगा कि नहीं? क्या सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? चलो रितेश तू बोल दे। ऐसा होता है क्या? अरे यार रोनी तू। अब क्या करूं यार, सबको आती नहीं और मेरी जाती नहीं। चलो। हाँ ये तो सबको पता है। और एक मशवरा देना चाहूंगा अपने भाई टाइगर श्रॉफ को, अपने बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी पर काम करें और बहुत आगे जाओगे दोस्त। अगर नहीं किया तो टक टक टुन्ना। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना। गुड बाय।